जो है आप कितना भी कर लीजिए, ड्रोन दीदी फलान ढिकान ये सब बेईमानी है साहब। सच्चाई है कि महिला को जब जब आपने छोड़ा तब तब उसने ऐसी उड़ान भरी है कटी पतंग वाली कि वो आपके कंट्रोल में नहीं आने वाली। ये रियलिटी है, ये बहुत बड़ा सच है। बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने पति से पोजीशन में पावर में सब में ज़्यादा हो, उसके बावजूद जो है वो अपने हस्बैंड के साथ रहे। वो महिलाओं का जो वो थी ना, वो एंटीक हो चुकी हूँ, दुर्लभ प्रजाति हो चुकी हूँ। अब तो देख रहे हैं ना, वो उसने जमीन बेचकर पढ़ाया, नर्स बन गई, वो छोड़ के भग गई। वो दूसरे ने बनाया, वो ऐसा ही बनी, छोड़ के भग गई। वो तीसरे ने बनाया, वो तहसीलदार बनी, छोड़ के भग गई। भाई तो काहे को बना रहे हो? खुद बन लो ना अपने आप को। तुम चले बनाने, तुमने सोचा ये कमाई अपन खाएंगे, वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। उसने देखा मुझे एक सीढ़ी मिल गई, 2 सीढ़ी ऊपर वाला मिल रहा है मेरे को, बोले इसको लात लगाओ चलो। अगर मैं तहसीलदार हूँ तो मैं एसडीएम या कलेक्टर से शादी करूँगी, तेरे थोड़ी करूँगी। 2 कौड़ी की चपरासी, चल निकल। अब तुम मुंह लटकाए घूम रहे मेरी जमीन पे, कहीं मेरी लुगाई भी चली गई। तो बाजार में लायक आए होते, बाजार में लायक आए होते। तो मार्केट प्लेस है बॉस, यहाँ तो हर चीज़ बिकती है। यहाँ पर हर चीज़ बिकती है बाबूजी, तुम क्या क्या खरीदोगे? तुम्हारी पॉकेट में ताकत होनी चाहिए, ठीक है ना। गलती आदमी की है, इसमें गलती उनकी जितनी है उससे कई गुना ज़्यादा पुरुष समाज की है। अगर आप महिला को गाली दे रहे हो तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि गलती पहले आपकी है, ठीक है ना। जब आप लड़की जैसे बनने पहुँच जाते हो तब समस्या होती है। चलिए कुछ और केस दिखा दूँ आपको, आइए। कलयुग क्या हुआ भाई? हाँ, मदर लेट हर बॉयफ्रेंड एंड फ्रेंड गैंग रेप्ड 13 ईयर ओल्ड। 13 साल की इनकी बच्ची थी, यार आ गया इनसे मिलने। अरे रानीपुर उत्तराखंड का मामला। तो मोहतरमा ने अपनी 13 साल की बच्ची का रेप करवा दिया। एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, इसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने माँ के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इस मामले को पंजीकृत करके पीड़िता का 168 बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कहीं गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्ट की गई है। उन्हें न्यायिक रक्षा। गजब है साहब। आप बताइए, कुछ लोग कहते लड़कियां गलत होती, माँ ऐसी नहीं हो सकती। माँ अभी वो पिछले वीडियो में वो जो सज्जन बोले थे, बोले माँ अपने बच्चों को छोड़ के चली गई, वो तो बहुत नॉर्मल है। यहाँ तो माँ अपने बच्ची का बलात्कार करवा रही है अपने प्रेमी से। भाई गजब। ये तो हम तो जज को बोल रहे थे प्यास से बड़ी, यहाँ तो इनकी भूख प्यास कुछ मिट ही नहीं रही। विदेश में अपने अमेज का पालन नहीं करता हूँ मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ महिला देवी का स्वरूप है, खूब अच्छे कपड़े पहने। मेरे को तो कम कपड़े वाले अच्छे नहीं लगती है। मेरे से कई बार सेल्फी खिंचाने आती है बच्चियाँ, तो बेटा अच्छे कपड़े पहन के आना मैं मना कर देता हूँ। तो अब इनको ये बयान दिया इन्होंने 2-3 दिन पीछे, किस पे बवाल हो गया? विवादित बयान। क्या विवादित बयान है? बहुत सारे पापा कूद रहे थे, हमने कहा बिना कपड़ों को भेज दो तुम अपनी बच्ची को। भाई तुमको विवादित लगा तो क्या गलत कर दिया आदमी ने? सही कपड़े पहनकर आना। हाँ यार, मैं भी यही कहूँगा बिल्कुल। ये नंगी पुंगी टाइप की मेरे साथ मैं तो सेल्फी नहीं लूंगा भाई इनके साथ। मेरे को मरना थोड़ी, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी खाली पीली में। आप सब मुझे गाली दोगे, फोटो देख के आपको थोड़ी मालूम आगे जबरदस्ती खींच के चलेगी। तो अपन बिल्कुल इस मामले में एकदम क्लियर है। आज भी सब लोग सुन ले कान खोलकर, कपड़े ढंग के पहन के आना भैया। हाँ, ये उल्टे सीधे कपड़े नहीं चल पाएंगे। सॉरी, क्या मीडिया वाले इनके पीछे जितने नेताजी इनको चुनाव लड़ना, विवादित बयान विवादित डरा दिया। घंटा हम जैसे को डराओ ना। हम तो खुले में बोलते हैं नंगी पुंगी के साथ फोटो नहीं खिंचाएंगे, इस शब्द में बोलते हैं। क्यों आप ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हो? सीधी सी बात है, आप ढंग के कपड़े पहनिए। आपको सम्मान चाहिए ना, सम्मान तो तब मिलेगा ना जब हम देंगे। आपके जबरदस्ती से थोड़ी मिल जाएगा। दादागिरी से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तलाक लेके कहां जाओगी? दूसरे मर्द के पास, फिर तीसरे के पास जाना। कैरेक्टर लेस ना कहलाओगी। वैसा होती है ऐसी जो 17 पुरुष के पास जाती है। तो तुमने बेटी पैदा की थी वैसा, शायद भगवान नहीं बनाओगी। बेटी तलाक लेके दूसरे के पास गई। सनातन धर्म में पति को छोड़ने का विधान नहीं है। ये तलाक सरकारी कार्रवाई है। धर्म में तलाक की इजाजत नहीं देता। देता हो तो बताओ, किसने तलाक लिया सनातन संस्कृति में? बताओ। एक मर्द से दूसरे मर्द के पास जाना ये सनातन धर्म नहीं है। यहाँ तो शादी होती है, पति मर जाए तो उसी की विधवा रह के जिंदगी गुजारती है। बोलो हाँ, तुम्हारी मौसी, तुम्हारी नानी, तुम्हारी दादी, तुम्हारे पूर्वजों में कोई होगा ऐसा जो विधवा रह के जिंदगी गुजारती, पर दूसरे मर्द के बारे में सोचा नहीं? क्या वो नारियां नहीं थी? आजकल एक से तलाक लेके दूसरा पसंद नहीं, तीसरा और तीसरा नहीं, चौथा। तो पति तुम कपड़े बदल रही हो कि तुम पुरुष बदल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारी बेटियां हैं कि क्या है? ये वैश्याओं के लक्षण है मेरी माँ। शुद्ध भाषा बोली, आपको अच्छा ना लगे तो ना लगे, पर शुद्ध भाषा में से यही करती। चलो भाई, इतनी दमदारी दिखाई इसके लिए धन्यवाद, वरना इतनी दमदारी कोई दिखा नहीं पाता। सच्चाई है, ऐसी वैश्याएं होती हैं जो रोज अपना पति बदलती घूमती हैं। बच्चों की बातें हो रही हैं, जरा बच्चों को देखिए, बच्चों को। अब तो कन्फेस कर, तूने सेक्स किया नहीं किया उसने? नहीं किया ना, तो ऑर्डर करके तो मैंने मजाक कर रही थी उसके साथ। मेरा बाप इतना देर मजाक करता है कि इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है तो मजाक के लिए उसको बुलाए नहीं गया तो भी बोले वही तो चीट करना वो ना विषय पार्टी में किया था। उसके बाद नहीं किया मारामारी करने से मना करो। वो एक लड़की है, बहुत मारामारी मत करो, मारामारी मत कर। बता तो इज्जत से बताओ तूने क्यों किया और क्या क्या किया? बस हाउस पार्टी में मेकअप किया। ये जो बातें हो रही है, 12-13 साल की बच्चियां हैं, बातें देखी क्या हो रही है। तूने उसके साथ सेक्स किया कि नहीं किया? वो वाह, गंगा नाली भाई अपन तो। ऐसी खतरनाक वीडियोस। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्हें आप पढ़ने भेजते हो। ये स्थिति आई कहाँ से? ये बच्चे इस हद तक कैसे होने लगे? आपने जो सेक्स एजुकेशन दी उससे। और अब क्या स्थिति है?
सुनिए जरा। सबसे गलत बात हमें लगी, जो हमें पता लगा था कि ये जैसे हम कहीं पर वो सैनिटरी पैड्स की मशीन लगाते हैं, यहाँ पर कॉन्डोम्स की मशीन है वो ली गई, जिसके लिए हमने पूछा, बाद में उन्होंने लिखा, और ये उनके खुद के मुंह से निकला हमारे पास रिकॉर्ड। जब हमने कहा कि यहाँ पर हमें पता लगा है कि कोई इस तरह की पिल्स रखी जाती है, उन्होंने कहा नहीं पिल्स तो नहीं है, हाँ कॉन्डोम्स रखे जाते हैं। तो क्या पिल्स बुरी चीज़ है और कॉन्डोम्स क्या बहुत महान चीज़ है जो आपने रखी? माफ कीजिएगा सुनने वाले दर्शक जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैंने शायद इस शब्द का प्रयोग किया, हो सकता है किसी को ना अच्छा लगा, लेकिन हमारे बच्चों को इस तरह की खुली छूट दे देना और ऐसे तरीके से कह देना कि ये रखा जाता है, ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि जो इमीडिएट एंट्री का स्टूडेंट होता है वो 17 साल का होता है। कह रही है मेरे शब्दों को माफ करना। अरे आपको सैल्यूट कर रहे हैं मैडम, माफ थोड़ी करना। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है मेरे जैसे लोग और मिले इतना खुलकर बोलने वाले। ये रियलिटी है। तो वो कह रही है, सोचिए उनको भी बोलने में शर्म आ रही है, हमको भी बोलने में शर्म आती है, लेकिन हमको बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? मजबूरी है सर। कैसे गंदगी में उतरोगे नहीं तो साफ कैसे होगी गंदगी? आइए अब देखिए लव जिहाद कैसे प्रमोट होता है। पहले एक ने पिया, दूसरे को दिया, ना ना झूठा है मैं नहीं पीऊंगा, ना ना ना। अब एक मैडम आई, ओ यस ये पिया, इंडियन है, शाबाश। प्रिया गोस्वामी जी रील बना रही हैं। गोस्वामी ब्राह्मणों की लड़की है। अरे मरो ब्राह्मणों, तुम्हारी तो दुर्गति क्या कहे। सबसे ज़्यादा गंद तो तुम्हारी लड़कियों में है, बुरा नहीं मानना, पर सच्चाई यही है। मैं तो रोज दो चार होता हूँ, पर सब जमाना बदल गया। कैसी बातें कर रहा है। अब आजकल की लड़कियाँ, आपको तमीज़ नहीं है नितिन जी। लड़कियाँ आजकल पढ़ रही हैं। ड्रोन दीदी बाहर हमको नौकरी करने भेजेंगे, ये भेजेंगे भेजेंगे। चलिए नौकरी करने जाती हैं तब क्या होता है उसको देख लें एक बार। नौकरी करने गई हैं, अभी आएंगी नौकरी, ये नौकरी करने आई हैं। ऑफिस में वल्लाह क्या करती ही, अरे गजब, लाइव पे कर दिया, कांड हो गया। अरे रे 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 हैं, बुढ़े हैं तो क्या हुआ, शौक थोड़ी खत्म हुआ हमारा हैं। ये ऑफिस में काम करती हैं, अरे क्या बात है। हाथ तो फेर ही सकते हैं। जब ये बुढ़ा अपनी नातिन के बराबर के हाथ फेर दिया। हर ऑफिस में ऐसी होता है, ऑफर किया जाता है, कुछ ना कुछ किया जाता है। आप साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑनलाइन मीटिंग के दौरान उन्होंने अच्छा मेरा बुरा लग रहा, उसने फेर दिया तो बुरा नहीं लगा, मैंने तो हवा में किया है। नौकरी करवा लो, नौकरी कराओ। नौकरी कितनी करानी है? पैसे चाहिए पैसे। अरे बढ़ो, दलाली क्यों नहीं करते हरामजादों जीबी रोड पे जाके? हाँ कमाल है। चलिए क्या बोले, गजब स्थिति है। प्रेसिडेंट है, अच्छा मुझे नहीं मालूम था, मेरे को तो एमपी मालूम था। चलो पर बात अभी खत्म नहीं हुई सर, अभी कैसे, अभी तो शुरुआत हुई है। आप लोगों को मैं पूरा मौका दूंगा मुझे गाली देने का, मैं कसर बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप जितनी चाहें उतनी गाली दे सकते हैं। मुझे मालूम है मैं सही काम कर रहा हूँ अपने समाज के लिए, और मुझे मालूम है इसके लिए मुझे फांसी भी हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। आइए, क्या हुस्न है, वाह क्या खूबसूरती है। बताइए अब इनको ले लीजिए जिनके पतिदेव थे। कानपुर की कातिल पत्नी का 2 भतीजों से था अफेयर, कर दी पति की हत्या। लला, भतीजे 2 भतीजों से अफेयर, पति को निपटा दिया। अरे भैया 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 भैया, कौन हो, कहाँ से आए हो? देखें जरा, 6 साल पहले शादी 3 साल से चल रहा था। धीरेन्द्र के पड़ोसियों ने बताया, रीना 30 साल की और धीरेन्द्र पासवान की शादी एक हुई थी 2019 में हुई थी। अरे रे ले भैया, किन से? भतीजों से। गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही गुरुजी। अच्छा तो मैं लड़की दिखा, गोरी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, सुंदर गोरी चाहिए, सुंदर चाहिए, पूरा मोहल्ला खुश रहेगा और तेरा मर्डर होगा। खट, गोरी ले ले, सुंदर ले ले, बदसूरत लो जिसको कोई देखे भी नहीं। ज़्यादा पहले क्या, दादाजी के पूछना अपने जाके जिनके दादाजी जिंदा है 80 साल के ऊपर। पहले सुंदर लड़कियों को शादी नहीं की जाती थी। अरे नहीं ज़्यादा सुंदर है, मना करके आ जाते थे, रिश्ता ज़्यादा सुंदर है भाई, इसको संभालेगा कौन? आनंद आ रहा है कि नहीं? गुरुजी गोरी दिलवा दो गुरुजी एकदम, और सुंदर हीरोइन जैसी हो बिल्कुल। मिल गई हीरोइन, ले लट देख रही है आगे से आ रही है, ले पहले तसल्ली कर ले कि हाय सुभान अल्लाह, ये लट देखो आगे से आ रही है, हाय मैं तो मर गया, फिदा हो गया है। बस ससुर के नाती में ऐसे मरोगे, ससुर नालों में मिलेगी लाशें तुम्हारी। बताना मेरा काम है। हाँ ज़्यादा सुंदर के चक्कर मत पड़ो। चलिए तो और चले सर, एक आधा भतीजे से अफेयर देख ले। हाँ भतीजे से अफेयर देख लो भाई। जी नहीं मैडम, ये तो करिया हैं, इन्हें वो अफेयर हो गया अपने भतीजे से। अरे तिहाई कसम, बच्चा वो होगा हो ससुरी, फिर भी अरे जे हवस शांत नहीं हो रही भाई। अब आदमी बुढ़ा हो गया, भतीजा जवान है, तरीके से बिल्कुल एकदम हवस शांत कर रहा है, बिल्कुल फिटनेस दे बना रहा है एकदम तबीयत से। तो साहब बुलंदशहर का मामला है, महिला के रिश्ते में भतीजा लगता था, अफेयर था दोनों का। आपत्तिजनक हालत में देख लिया पति ने, बोले तो आपत्तिजनक खुल के बोल दूँ कैसा? नहीं रहने दो, समझ गए होगे। हाँ उसमें देख लिया, पुलिस स्टेशन पहुंचा, बुलाया, उन्होंने दोनों को बुलाया, आशीर्वाद दिया, बोले बेटा जाओ आराम से, आशीर्वाद। हाँ नव दंपत्ति को आशीर्वाद, घर जाओ अपने अपने आराम से, कूदा खानी मचाओ अपने घर में जाके। हाँ बच गया, किस्मत अच्छी थी, मर जाता नहीं तो किसी गटर में लाश मिलती ससुरे की। सब गायब हो गया क्या भाई? सबको सन्नाटा हो गया भैया। भैया कमेंट करते रहो, मेरे को हार्ट अटैक आने लगा नहीं तो। आप तुझे अगर व्यूअर्स की शादी होगी तो हम लड़के आपको साथ ले जाएंगे, लड़की देखने के लिए आप ही पहचानना होगा गुरुजी, तो फिर चलेगा। आपकी शादी हो नहीं पाएगी अगर मैं चला गया तो, है ना। मेरी खुद की बड़ी मुश्किल से हुई थी, लोग मेरे को देख के बोरा जाते थे, पगला जाते थे, थर कांपने लगते थे, बोले बवाल है। और जैसा मैं आपको दिख रहा हूँ ऐसा ही हूँ रियल लाइफ में। तो आप सोच लो आप लड़की देखने गए थे तो कैसे गए होंगे और क्या मिजाज रहा होगा, है ना। कि जहाँ अपन कदम रखा ना बॉस, वो जगह अपनी चलेगी, अपनी, दूसरे की नहीं। सीधा उसूल है, पटे तो यारी कर वरना मोहल्ला खाली कर।
आपके लिए इंतजार नहीं होगा किसी के लिए, जो साथ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जय सिया राम। और गलती कहीं दिखनी जानी चाहिए, दिख गई तो समझ लो फिर क्या होगा। तो इतने यार अपने अंदर ताकत रखो, है ना। जब आप लड़की जैसे बनने पहुंच जाते हो तब समस्या होती है। चलिए फिर www.nitinshukla.com पर जाना है, वहाँ जाकर QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अमाउंट भर दीजिएगा अपनी, ठीक है। और इसके बाद में जो है एड नोट में जाकर अपना नंबर और नाम लिखकर फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल को भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा बटन दबाकर, और जो बाहर के वालों पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। सोचिए